दिव्य कथा की महिमा हम आपको सुनाएं। ये साधारण कथा नहीं है, देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। एक बार महाराज परीक्षित जी को जब कथा सुनाने लगे सुखदेव जी महाराज, जैसे ही कथा सुनाने के लिए बैठे उसी समय देवता लोग आ गए महाराज। देवराज इंद्र वहां पर आए, क्या लेकर के? कहा अमृत कलश लेकर के आए महाराज। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज जी से कहा महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? कथा क्यों सुनाने जा रहे हैं? बोले परीक्षित जी को श्राप मिला है, 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, मृत्यु से भय है? बोले हाँ महाराज। कहा महाराज यदि मृत्यु से भय है तो एक काम कीजिए। क्या? ये हम स्वर्ग का अमृत लाए हैं महाराज, इस अमृत को आप परीक्षित जी को पिला दो। क्या होगा? ये अमर हो जाएंगे। जब अमर हो जाएंगे तो मरने का कोई भय नहीं होगा महाराज। सुखदेव जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्वर्ग का अमृत आप लाए हो, ये तो महाराज आपको ऐसे ही नहीं मिल गया था महाराज। इसके लिए तो आपने बहुत बड़ा समुद्र मंथन किया था महाराज। हालाहल विष निकला था, उस विष को महादेव ने पान किया, भगवान नीलकंठ कहलाए। तो महाराज आप इस परम दुर्लभ जो अमृत है, इस अमृत को इतनी सहजता में हमें क्यों दे रहे हैं, क्यों देना चाहते हैं? देवताओं ने कहा महाराज हमें स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कहा महाराज हम इस अमृत के बदले में दूसरा अमृत आपसे चाहते हैं। कौन सा अमृत चाहते हो? कहा महाराज ये जो आप कथा सुनाने जा रहे हैं महाराज परीक्षित जी को, ये कथामृत हम पान करना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा बताओ महाराज कैसे? व्यापारी हैं वाकई में, ये जो देवता हैं ये पक्के व्यापारी हैं महाराज। यदि अधिकारी बन करके आते, कथा सुनने के लिए आते तो मैं इन्हें कथा जरूर सुनाता महाराज, लेकिन ये व्यापार करने आए हैं। स्वर्ग के अमृत के बदले में कथा का अमृत पान करना चाहते हैं। बताओ, ये तो वो बात हो गई किसी के पास शीशे का कोई गिलास हो, टूटी हुई मणि हो, उस शीशे की मणि को देख करके कोई वास्तविक मणि लेना चाहता हो। कहा महाराज आप इस कथा की महिमा को नहीं जानते हो। तुरंत महाराज अनधिकारी जान करके भगा दिया देवताओं को, नहीं कथा सुनाई महाराज। देवता भागते हुए ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास। कहा महाराज बताओ सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई हमें। अच्छा क्यों नहीं सुनाई? ये नहीं बताया कि हम व्यापार करने के लिए गए थे महाराज। अधिकारी बन करके जाते तो अवश्य सुनाते, व्यापारी बन करके गए इसलिए नहीं सुनाई महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा एक काम करो, देखते हैं इस कथा का फल क्या है। परीक्षित जिस कथा को सुन रहे हैं, क्या इस कथा को सुन करके मोक्ष होता है कि नहीं होता? कहा ठीक है महाराज। उसी ब्रह्मलोक में बैठे रहे सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ। यहाँ 7 दिन जब कथा हो गई महाराज, और जैसे ही 7 दिनों में कथा विश्राम हुई, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मिता। महाराज परीक्षित का जब मोक्ष हुआ, मुक्त हुए, धाता ब्रह्मा भी विस्मिता, ब्रह्मा भी महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि बताओ महाराज सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा जो कथा कही गई महाराज परीक्षित जी को, महाराज परीक्षित जी को शाप था 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु नहीं हुई, वो मुक्त हो गए। बताओ ऐसा इस कथा का प्रभाव है। बड़े प्रसन्न हुए। सत्यलोक में तुला मंगवाई, एक तरफ सारे पुराणों को शास्त्रों को रखा, एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी महिमा महाराज, इनके इन सामने जितने भी साधन रखे सारे साधन महाराज अल्प पड़ गए, छोटे पड़ गए। श्रीमद् भागवत महापुराण महतत्व को प्राप्त हुए। ऐसे महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है।